मेरा एक प्रश्न था आपसे। मेरी पूरी फैमिली मुझे प्रेशर कर रही है शादी के लिए। कितने साल के हैं आप? मैं 25। तो शादी करना चाह रहे हैं घर वाले? हाँ, मेरा मन करता है मैं पूजा पाठ करूं और सिर्फ भगवान की सेवा करूं। जैसे ऐसे भी लड़कियां कम हैं, लड़के वैसे भी बेचारे कुंवारे फिर रहे हैं, काहे तुम मार रही हो किसी का हक? अब मुझे कोई नहीं है शक गुरुजी, जैसा आपने कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? करना ही चाहिए, गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ। बस वो ड्रम वाला सिस्टम पैक वैक ना कर देना किसी को। चलिए गुरुजी, और तो सुनने लगी ना तब से मतलब मेरे जीवन में सिर्फ खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है। गम तो जैसे मैं याद भी करूं तो गम मेरे जीवन में नहीं आया। अब गम दूर से भाग रहा, गम भी भागे और ड्रम भी भागे। बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करें इसके लिए? प्यार करते हो आप, हाँ, फिर भी वो आपसे गुस्सा रहती है? फिर भी गुस्सा रहती है। तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी? आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? नहीं, झगड़ा बहुत करती है। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है। सही है, ऑप्शन भी नहीं है। अब वादा करो कि नहीं गुस्सा हुआ करोगी आप? नहीं, गुस्सा नहीं होगा। है ना? हाँ, गुस्सा पक्का नहीं वादा? होगा। हाँ, पक्का वादा। खाओ माँ कसम। आपकी कसम नहीं करेंगे। पर गुरुजी, मेरा मन करता है कि मैं प्रेमानंद जी से मंत्र ले लूं, राधा स्वामी जी है तो ले लो। उनसे भी ले लूं, आपसे तो ले रखा ही है। तो मंत्रों की दुकान खोलना है? फिर जो मंत्र मिला उसी का जाप करूं, मंत्र किसी और, मतलब और गुरुजी से लेने की जरूरत नहीं, आपका मन है तो ले लो, क्या दिक्कत है? मैं आपसे मंत्र ले रखा है और तो हमारा वाला वापस कर देना क्या? तलाक तलाक तलाक, गुरुजी तलाक। नहीं नहीं, आप भी बहुत अच्छे हो, आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसा चाहती हूँ मैं आपके भी मंत्र अपनाऊं और प्रेमानंद जी भी। तो गुरुजी को तलाक देके अब कलयुग में ऐसे शिष्य हैं जो गुरुजी को भी तलाक दे देते। कोई बड़ी बात नहीं, आप पहली नहीं हो। नहीं हाँ, बहुत दे के चले गए। आज एक मैया आई थी, बोले गुरुजी मंत्र वापस लो। हमने कहा लाओ। नहीं, बोले हम आपको तलाक दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है लाओ। कोई भी मूवी आए, टाइम ही नहीं है देखने का। कोई मूवी नहीं देखता, मैं अपना काम करता हूँ। पुरानी पिक्चरें भी तो चलती थी पहले। हैं? पुरानी पिक्चरें भी तो इतने चलती थी पहले। अरे पुरानी पिक्चरों ने ही तो कुछ कुछ पिक्चरों ने नाश किया है। ये पुरानी पिक्चर ही तो है, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये तो बहुत पुरानी पिक्चर है। मुझे पीने का शौक, पीता हूँ गम भुलाने का पिक्चर सही है ना। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मैंने से मैं चूर हुआ, मुझको होश में ना लाना, ये सब पुरानी पिक्चरों की गाने हैं। सही बात है। हाँ, और नई पिक्चर तो ये है, मुन्नी बदनाम हुई शीला की जवानी। हाँ, ताकते रहते तुझको शाम सवेरे। कितने साल की है सास? सास है अभी 50-55 होगी। नहीं, ज्यादा होगी। नहीं, आप कितने साल की है? मैं हूँ 33 साल की। मेरे हस्बैंड है 49 की। तो 49 की पत्नी, 50 की सास है। सॉरी 39 की है। मन मेरे से 5 साल बड़ी है मेरे पति। अच्छा, हाँ, तो मेरे सास आपके पति बड़ी है? कितने के हो गए? कौन? 40 के हो गए पति? हाँ, लगभग 40 से कम। हाँ, तो मैं तो बोलती है वो अपने उम्र नहीं बताती है। 60 साल की होगी। आपकी बात सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारी भी इच्छा हो रही थी कि नाम कब आपसे मिलने को आएंगे। हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं। बताओ क्या सेवा करें आपकी? आप कुछ सेवा मत करो, हम यही चाहते हैं। शिव तो इतनी वैरागी रहे हो, इतनी दुखी हुए पत्नी के लिए। भगवान शिव तो बहुत दुखी हुए, परेशान हुए। भाई वो दुख नहीं था। राम जी ढूंढ रहे हैं, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो। सब लोग कह रहे हैं राम जी बड़ी दुखी। वो दुख थोड़ी था, वो तो अभिनय था। आपकी पत्नी के पिता मर जाएं और आप ना रो तो पत्नी वोट लगा देगी आपकी। अरे रोता नहीं है, इसलिए उसका मन रखने की थोड़ा रो लेते हैं। ऐसी शंकर जी भी रो लिए कि चलो भाई तू चली गई, थोड़ा रो लेते हैं। नहीं, ऐसा सुनने में शिव तो वैरागी हो गए थे। हाँ? शिव तो वैरागी हो गए थे। अरे शिव जी तो सब कुछ है, पर क्या करें, पत्नी के लिए रोना पड़ता है। ये तो एक गलत बात है ना। आप नहीं रोती क्या? नहीं तो अभी पत्नी है आपकी? जी। चलो अच्छा, बनी रहे। आपके सब उम्र में तो बड़ा बड़ा मेरा बेटा है, दामाद है, सब है। को छोट बेटा माने थे, लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अबर हम मरे, अबर में हम मरे तो आप पति रूपे मिले अगला जन्म में। कौन मिले पति रूप में? आप प्रश्न हमरा गलती हो गया, पाप हो गया ना हमरा से। मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए। तो तुम अगले जन्म की तैयारी करे बैठी हो। मेरा शादी हो गया 13 साल गुरुजी। हाँ। अभी मेरा संसार नहीं हुआ गुरुजी। संसार नहीं हुआ? जी। तो आप कहाँ रहते हो? हम इधर
संसार नहीं हुआ, कौन सा संसार नहीं हुआ? मैं बच्चे के लिए आए। बच्चा नहीं हुआ, जी जी मतलब बच्चा नहीं हुआ तो संसार नहीं हुआ। जी जी। ऐसे कितने संसार पैदा करने का मन है? कितने संसार चाहते हैं बताओ? दो गुरु जी, एक बजे दो संसार चाहते हो? एक बेटा बेटी हो जाए तो बहुत अच्छा गुरु जी, दो इतनी कृपा संसार। कर दो जी गुरु जी। तो एक संसार में आप रहोगे, दूसरे संसार में आपकी पत्नी। नहीं गुरु जी, एक बेटा एक बेटी हो जाए तो बहुत अच्छा गुरु जी, एक ही इतनी क्यों? कृपा। अरे इतनी भगवान कृपा करे कर दो 10-10 गुरु क्या नाम है आपका? सतीश चंद सतीश जी। तो आप शराब पीते हो? जी कभी कभार पी। कौन सी वाली पीते हो? अरे कौन सी मिली? कोई भी मिल जाए? क्यों? जी कोई भी मिल जाए सब पी लेते हो? बच्चे हैं आपके? 4 है। 4? शराब पिए और बच्चे पैदा किए हैं। अभी और कुछ आगे का प्लान है? ना है कुछ नहीं। नहीं, अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम? माँ कसम नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। मेरे बीवी के साथ गलत संबंध बना रखा है। आपकी पत्नी के साथ गलत संबंध? हाँ। किसने? मेरा छोटा भाई है, 10 साल का छोटा हमसे। तलाक में करवा दिया है, उसके बाद भी मेरे बीवी को मेरे घर में ही रख रखा। अच्छा, आपकी पत्नी को आपसे तलाक करा के हाँ। खुद शादी कर लिया? बच्चे? बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है। बच्चे आपके हैं कि आपके भाई के हैं? है मेरा, तो ये मेरा ही है। कंफर्म है? 2 लाख रुपए महीना कमाता है भाई मेरा। वो ज्यादा पैसा कमाता हाँ। है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। उनका मैं चलूंगी तेरे साथ भाग के, तो ये तो खुद उचक उचक के चली जाती। रावण को चिट्ठी लिखती कि हमें चुरा लो, हमें, हम तैयार हैं। इसके चलते हम डिप्रेशन में है सर, बहुत डिप्रेशन में है। दिन रात साथ में रहते हैं हम। सदमा तो आएगा तो पत्नी भाग जाएगी तो। अच्छा, आपसे बातचीत होती है? बात इतने ऊपर आती है, 3री मंजिल पे हम रहते हैं नीचे। अच्छा, एक ही घर में रहते हो? एक ही घर में रहते हैं। और तलाक लेके ऊपर चली गई? हाँ, ऊपर आती है। कैसा तलाक दिए हो? तलाक दे के और ऊपर चढ़ गई। हेलो 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 हेलो। जी मैया। आज बहुत दिन से तड़प रही थी मैं जी। और मैं अपनी उम्र, मेरी उम्र तुम्हें लग जा बेटा। कितने साल की हो मैया? बताइए कितने साल की? 80 80 की हो? हाँ। मैया 80 से भी ज्यादा की लग रही हो हमें तो। अम्मा ज्यादा सूख गई ना। ज्यादा सूख गई आप? ऑपरेशन हो गए कई मेरे, अच्छा, इस वजह से। चलो भगवान आपको स्वस्थ रखें। झगड़ा करते हैं गुरुजी हमसे बात बात पर। झगड़ा करते तो यहाँ तक पहुँचते गुरुजी, बोलिए आप। यहाँ तक भी तो झगड़ा करते करते ही आए। गुरुजी से चलिए वार्तालाप करवाएंगे आपको। अच्छा, माथे पर बिठा के लाए, हम अपने पैर से आए। आप इनको प्यार करते हो? एकदम करते हैं गुरुजी, नहीं करते तो आज कैसे आते साथ में। चलो आई लव यू बोलो। आई लव यू। थैंक यू थैंक यू। मैया आप भी बोलो। ए मैया आप भी बोलो इनको आई लव यू। आई लव यू सर। शराब पीते हो? कभी कभी पी लेता हूँ। तो अच्छी लगती है? थोड़ी थोड़ी तो अच्छी लगती है जी। बच्चे को भी पिलाया करो। बच्चे बड़े होंगे तो अपनी मर्जी करेंगे जी, क्या कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो भी पिए? मर्जी है जी उनकी, हम कौन क्या रोकने वाले। तो पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे? ठीक है जी, आपसे वादा है। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम नहीं खाता जी। नहीं पियोगे? नहीं। माँ कसम खा के कह दो, हमें संतोष हो जाएगा। चलो मैं आपकी कसम खा के कह देता हूँ। फिर भी माँ की कसम खाओ तो हमें विश्वास होगा। देखो जी, कई बार झूठी भी पड़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी कसम झूठी पड़ जाए उसकी परवाह नहीं है। मतलब माँ की परवाह है, हमारी परवाह नहीं। नहीं सर, आपकी भी परवाह है गुरु जी। तो आप कभी कह रहे हैं कभी झूठी पड़ जाए, मतलब हमारी नहीं, कसम खा गए। कई बार हो जाता है जी गलती से। तो फिर हमारी काहे खा गए? मतलब हमें टपकाना चाहते हो? ठाकुर जी कृष्ण जी लेके जाए उसको, हम कैसे संग रखे घर में, स्थापित कैसे करें हम? वहाँ कोई पंडित जी होंगे, उनको बुला लेना, वो प्रतिष्ठा कर देंगे। गुजरात का पंडित जी नहीं अच्छा, वहाँ का पूजा और शादी और श्राद्ध हमको नहीं अच्छा लगा। क्या अच्छा, आपको किस तरह का अच्छा चाहिए? वो लोग पानी पीते हैं, खाते हैं, वही हाथ से पूजा करते हैं। अरे तो कोई खाना पीना खाने के हाथ कोई अलग से थोड़ी लाएगा। उसी हाथ से ना आदमी खाता है, उसी हाथ से पूजा भी करता है। आपके जो गुरु हो उनको वहीं से बुलाओ, आपके बिहार से वही करा देंगे। हमारा गुरु तो आप ही है, आप ही से मंत्र लिए हैं। अरे तो चलिए आप हमारे साथ में। और सुनो, हम तो इसी हाथ से खाते हैं और इसी हाथ से माला जपते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको?
गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे छोटा है, कितनी उम्र है? 24 साल। आपके पिताजी की कितने साल में हो गई थी? वो मेरे को पता नहीं है। उनकी जल्दी हो गई रही होगी, वो जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। पिताजी से रोज कहो शादी कराओ। वो तो मैं बोल रहा हूँ तो भी नहीं करा रहे। एक बार रुको हैं? बोल रहे 5-6 साल रुको आप। 5-6 साल रुको। तो कब बुढ़ापे में कराएंगे शादी? तो तुम खुद कर लो ना। है कोई लड़की पसंद? एक है गुरुजी। अच्छा तो जो लड़की आपको पसंद है वो माँ बाप को पसंद नहीं आ रही है? अच्छा लड़की के माँ बाप को आप पसंद हो? उनको पता ही नहीं है गुरुजी। पता ही नहीं है। पंडित जी मेरा सवाल ये है कि सतयुग और द्वापर युग वाला कब हमें सच्चा प्यार मिलेगा? यहाँ आज के टाइम में एक लड़की से आप प्यार की उम्मीद कर रहे हो, एक लड़की के चक्कर में काहे परेशान हो? इसलिए लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ो। जितने पड़े लड़की के चक्कर में सब बर्बाद हो गए जी। उसमें एक तुम भी हो। आप ज्यादा बड़ी वाली पे चले गए क्या? वो ज्यादा बड़े बाप की बेटी थी क्या? नहीं मेरे ही लेवल की थी। तो फिर वो ऑडी की मांग काहे कर रही है? अब पता नहीं क्या उसने कहाँ देख लिया, किसको देख लिया, क्या उसकी मेंटेलिटी हो गई है मुझे नहीं पता। उसे आप नहीं चाहिए, ऑडी चाहिए। तो ऑडी वाला कोई मिल गया होगा, हो सकता है घुमा दिया होगा 2-4 दिन। बिल्कुल बिल्कुल। बल्ले बल्ले उसकी। धन्यवाद। आज की लड़कियों को लड़कों से प्यार नहीं है, बिल्कुल। आजकल दौलत से प्यार है। जिसके पास दौलत है उसके पीछे लड़का लड़कियां भाग रहे हैं। और गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, राम जी और रावण में युद्ध क्यों हुआ था? आपकी पत्नी को कोई चुरा के ले जाए तो आप उसकी आरती उतारोगे? नहीं गुरुजी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी मैं जानना चाहता हूँ। स्टार्टिंग बता रहा हूँ। आपकी जब शादी होगी कोई चुरा के ले गया तो क्या करोगे आप? मैं शादी नहीं करूंगा। अरे शादी के बाद, शादी के पहले कौन चुराता है? गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे वो सुपर्णखा आई थी, सीता जी थी अपनी जगह, वो भी सही थी, राम जी वो भी अपनी जगह पे सही थे, तो स्टार्टिंग में सुपर्णखा ने की थी, तो रावण की क्या गलती इसमें? जी क्या एक धर्मज्ञ व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना उठा लेना सही है? तो गुरुजी उसे स्त्री की बात भी तो नहीं माननी चाहिए, उसने अपनी बहन की बात क्यों मानी? उसे पहले सोचना चाहिए था। हाँ अब देखिए, तो रावण कभी मिले आपको तो बात करना कि क्यों भाई तुम क्यों स्त्री की बात में आ गए? सुपर्णखा की बातों में आ गए। मेरी तो बात होती नहीं रावण से। अच्छा आपकी बात हो तो जरूर बोलना। मेरे मम्मी ना मतलब पिताजी बहुत दारू पीते हैं, मम्मी को मारते हैं, तो मैं मजबूरी में ना पिताजी को मारता हूँ। क्या गलत है? पिताजी को तो मारना गलत है ही। बहुत परेशान करता है। तो कैसे मारते हो? वैसे अब इतना परेशान कर देते हैं गुरुजी, मजबूरी में हाथ उठाते हैं। तो पिताजी को शराब पीने से समझा लाओ, उनको हम समझाएंगे। नहीं वो किसी के नहीं सुनते। इतना रोज मुर्गा मछली इतना खाते ही परेशान आ जाता हूँ मैं। तो आप उनको मारते हो तब भी वो नहीं सुधरते? नहीं सुधरते, मजबूरी में हाथ छोड़ना पड़ता है। क्या करे बताइए आप ही। अब मैं क्या बताऊं? बताओ। मैं कहूं कि मारो तो पाप है। हम तो ये कहते हैं कि आप उनको समझाओ, सत्संग से जोड़ो, उनका जीवन सुधरे, बस यही हो सकता है। आपकी कथा रोज चला के सुनता हूँ, नहीं सुनते, कहता है मैं कुछ और सुनूंगा। मुन्नी बदनाम ही सुनते हैं। हाँ वही सब सुनते हैं।